मेनोपॉज से पहले जो पीरियड आता है उसे कहते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज होता है जब आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो सकता है आपको यूजली 40s में, एवरेज एज इसकी 45 होती है। आपके पीरियड जब इरेगुलर हो जाते हैं तो कभी कभी 2-2, 3-3 महीने नहीं आते और अचानक आ जाते हैं, और कभी ये पीरियड बहुत हैवी होते हैं और महीने में 2-2 दफ़ा आने शुरू हो जाते हैं और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब पीरियड अगर आप स्किप कर रहे हैं तो उसका तो कोई मसला नहीं है, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर पीरियड बहुत हैवी हो रहे हैं तो आपका ब्लड लॉस होता जाएगा, फटीग हो जाएंगे, आपको एग्जॉशन हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी या आपको इमरजेंसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएंगे। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा, देखेगा कि आपको थायराइड या कोई और इश्यू तो नहीं चल रहा। फिर आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेगा कि कोई रसोलियाँ या पॉलिप या लाइनिंग जो है ना यूट्रस की वो थिक तो नहीं है। अगर वो थिक है तो उसको बायोप्सी करनी पड़ेगी या अंदर से सफाई करके देखना पड़ेगा टू रूल आउट यूट्रीन कैंसर, के बच्चेदानी का कैंसर तो नहीं है। जब ये तमाम चीज़ें वो रूल आउट कर लेगा तो वो फिर आपको बताएगा कि आपको पेरीमेनोपॉज हो गया। तो डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ पेरीमेनोपॉज है, क्योंकि पेरीमेनोपॉज का कोई ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री से ही वो आपको बताएंगे। जब आपको ये पता चल गया तो अब हैवी ब्लीडिंग को उन्होंने ट्रीट करना है। हैवी ब्लीडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि बर्थ कंट्रोल पे डाल सकते हैं। वो बर्थ कंट्रोल यूजली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन वाली होती है, उससे आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेंगे। या खाली प्रोवेरा या प्रोजेस्ट्रॉन पे डाल देंगे, उससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। या ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसएमिक टैबलेट होती हैं जो कि आपके 5 दिन का कोर्स होता है, वो दे देंगे। वो सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ होगा कि आपका ब्लीडिंग ज़रा कम हो जाए। उसके बाद फिर आपको एक और चीज़ वो ऑफ़र कर सकते हैं, मरेना। मरेना जो होता है प्रोजेस्ट्रॉन लूप होता है जो कि आपके यूट्रस बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं, उससे हैवी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। टाइम लगेगा, उसको 5-6 महीने लग जाते हैं काम करते करते कि वो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीरियड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। एक चीज़ होती है नोवाश्योर अब्लेशन, वो अंदर जाके बच्चेदानी की पूरी लाइनिंग जला देते हैं। जब लाइनिंग ही जल जाएगी तो पीरियड नहीं होंगे, आपकी जो हैवी ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाएगी। हल्की सी सजेशन दे के 10-15 मिनट का प्रोसीजर है, लेकिन आपको इतनी बड़ी सर्जरी से नोवाश्योर अब्लेशन बचा लेती है। बदकिस्मती से ये प्रोसीजर पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या होगा, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही और बहुत ज़्यादा हो गई है तो बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा।